जब इंसान कोशिश करते करते थक जाता है तो कोशिश करना छोड़ देता है। ऐसा ही कुछ संजना के साथ हुआ है। संजना यदुवंशी, जी हाँ, आखिर संजना यदुवंशी ने क्यों कोशिश करनी छोड़ दी और कौन सी कोशिश? तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। देखो, मेरी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा और आप लोग हमें अप्रिशिएट भी करते हो, क्योंकि हम वैसा काम करते ही नहीं है जिससे कि हमको गाली मिले। हम दोनों पक्ष की बात रखते हैं, किसी एक पक्ष का फेवर नहीं लेते हैं। चाहे वो संजना हो, चाहे मुस्कान हो, जिसकी जहां गलती रहती है उस चीज को मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि ये चीज गलत है। इसीलिए शायद हमें आप लोग इतना प्यार देते हो। तो चलिए इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि संजना ने किस पर कोशिश की। संजना का एक और वीडियो आता है और जाहिर सी बात है, संजना फैमिली है। चाहे कोई कितना भी कह दे कि मेरी फैमिली नहीं है, मेरा रिश्ता टूट गया है, कहने से कुछ नहीं होता है। जब रिश्ता जुड़ जाता है तो इंसान उससे कनेक्ट हो जाता है और लोग उसी रिश्ते से जानते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं मुस्कान को संजना के ही वजह से पहचान मिली, इस बात से कोई नकार नहीं सकता। चाहे इसमें किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, कि पहचान संजना के ही वजह से मिली। लेकिन यहाँ पर ये आप लोग मत सोचना कि मुस्कान गलत है। मुस्कान के साथ गलत हुआ है, मुस्कान गलत नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज कह दूं कि हम कोशिश कर सकते हैं किसी रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि यार हो सकता है कि एक चांस मिल जाए, पर सामने वाला जब राजी ही ना हो तो हम कोशिश करते ही क्यों? कोशिश करते करते थक जाएंगे, हार जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं। तो वैसा ही कुछ संजना के साथ हुआ और जाहिर सी बात है, फैमिली मेंबर है तो लोग संजना के पास जरूर जाएंगे। चाहे संजना लाख मना कर ले, चाहे संजना कितना भी कोशिश कर ले कि कोई मुझे आकर कमेंट ना करे, पर कितनी जनता को आप मना करोगे? कितने जनता का मुंह बंद करोगे? हो फैमिली, कनेक्ट हो तो आपसे ही उम्मीद लगाई जाएगी, क्योंकि आप ब्लॉगर हो। शायद ब्लॉग नहीं बनाते तो आपसे कोई कहने भी नहीं जाता। तो संजना से लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि एक रिश्ता बचा लो, कोशिश कर लो, आप ही से उम्मीद है। तो संजना का कहना है कि भाई, जो लोग हमसे उम्मीद रख रहे हैं उन लोगों से, और जिनके लिए उम्मीद रख रहे हैं यानी कि मुस्कान और अक्षय से, उन सारे लोगों का मैं पांव पड़ती हूँ कि भाई अब इस मैटर में मैं नहीं पड़ूंगी, मैं नहीं कोशिश करूंगी। मैंने एक चांस दिया था, एक चांस कोशिश की थी इनको एक करने की, और इनका घर बसाते बसाते हमारा घर टूटने के कगार पर आ गया था। संजना ने जो बातें शेयर की थी कि संजना की सासू माँ से बहुत सारी बुराइयां की थी देवरानी जेठानी ने। आज जेठानी भले ही संजना की बड़ी भाभी हो गई हों, सब कुछ भूल गए हों, और वो बड़ी भाभी भी, बड़ी जेठानी भी बहुत सारे कांड की हैं, पर जाहिर सी बात है, जो इंसान बोलता है वो बदनाम हो जाता है, जो बोलता नहीं है वो सबके सामने राजा रहता है। तो उसी तरह है, जेठानी खुद नहीं बोलती हैं, जेठानी दूसरों से कंधे पर बंदूक रख के चलाती हैं और दूसरों से बुलवाती हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दूं कि मुस्कान का कान भरने वाली ये जेठानी ही है, और शायद मुस्कान का कान नहीं भरती। और कहते हैं एक इंसान का आप कान भरते भरते वो इंसान फूट ही जाता है, अच्छा खासा इंसान का रिश्ता टूट जाता है। तो उसी तरह से ये बात अगर गौर करेगी मुस्कान, तो उसको पिछला जितना भी, जब से लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके पहले से, कि उसके कानों में अब उसी के परिवार के खिलाफ जहर घोलने वाली असली मास्टरमाइंड कौन है, तो उसको अच्छे तरीके से याद आएगा कि उसी की जेठानी है। क्योंकि इस बात का जिक्र खुद मुस्कान ने किया है कि जेठानी जी ने ही बताया कि सासू माँ तुम्हारा और अक्षय का रिश्ता तोड़वाना चाहती हैं। तो जेठानी जी से जब नहीं पड़ती थी सासू माँ की, तो सासू माँ के खिलाफ मुस्कान के कान ऐसे भरे कि मुस्कान उनके कान भरने से अपने ही रिश्ते को तोड़ दी। जाहिर सी बात है, वो इंसान के मन में आ ही जाएगा
एक अच्छा खासा इंसान अपने परिवार में खुश है, सास के साथ खुश है, ननद के साथ खुश है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और उसका कान ऐसे भरा गया। क्यों? क्योंकि उसका अच्छा चल रहा है और मेरा बुरा चल रहा है, मेरे साथ किसी की पट नहीं रही है, इसलिए जेठानी जी ने मुस्कान का भी रिश्ता खराब कर दिया ननद और सास के साथ, और यहां तक कि उसके पति के साथ भी रिश्ते खत्म कर दिए। तो असली मास्टरमाइंड जो ये गेम है ना, सारा किया धरा इन जेठानी जी का है। जेठानी जी ने मुस्कान के कान भरते 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 ऐसा किया कि पूरा रास्ता ही खत्म कर दिया, और आज जेठानी जी अच्छी हो गई। भले ही संजना को थोड़ा बुरा लगेगा, पर मैं यहाँ पर जो भी कहूंगी सच ही कहूंगी कि जेठानी ही ने ये अक्षय और मुस्कान का रिश्ता तोड़ा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुस्कान ने सास और ननद के खिलाफ बातें बोली, बगावत की, और अक्षय को ये बात सही नहीं लगी, और अक्षय और मुस्कान का जो रिश्ता है वो टूट गया। कोई भी लड़का वो अपने माँ के खिलाफ, बहन के खिलाफ नहीं सुनना चाहेगा। असली जड़ यही है इनके लड़ाई झगड़े की, और मुस्कान को ये बात जाननी पड़ेगी। अगर मुस्कान ये बात नहीं जानेंगी ना, तो उनका कहीं भी कान कोई भी भरेगा और वो हमेशा के लिए रिश्ता ऐसे ही तोड़वाएगा। तो कच्चा कान का नहीं होना चाहिए। कौआ कान लेके गया, कौए के सामने नहीं भागना चाहिए, अपना कान भी देखना चाहिए कि क्या सच है इस बातों में। तो जेठानी जी मुस्कान के साथ मिलकर संजना के ससुराल में भी जहर घोलने का काम किया, पर यहाँ पर एक समझदारी की ससुराल वालों ने और संजना ने कि रिश्ता टूटा नहीं। तो संजना का कहना यही है कि भाई एक बार रास्ता में इन लोगों का जोड़ते जोड़ते मेरा ही टूटने के कगार पर है, तो मैं इनके बीच में अब नहीं बोलूंगी। यूं कह लें कि जब इंसान कोशिश करते करते थक जाता है तो इंसान छोड़ देता है कोशिश करना। अब यहाँ पर संजना का ये भी कहना है कि अक्षय को मैंने बोला बहुत कुछ, जाहिर सी बात है होता ही होगा। हम ऑन कैमरा जो देखते हैं 10 मिनट में वो नहीं हकीकत होता है। 24 घंटे का कोई नहीं दिखाता है। 24 घंटे में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बहसबाजी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो किसी को नहीं पता है। तो उन 24 घंटे में 10 मिनट हकीकत नहीं रहता है। 24 घंटे की जो बातें हैं वो हमें नहीं पता रहती है। तो जिस 24 घंटे में इनकी बातें होती होंगी और इन्होंने अक्षय से बोला होगा, जिस पर अक्षय का रिएक्ट ये आया कि तू कहीं की प्रधानमंत्री है क्या, एक जड़ देंगे तो सही हो जाएगी। तो इस तरह से भी भाई जाहिर सी बात है, एक इंसान जो पीता खाता हो उस इंसान के ऊपर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, वो जड़ भी सकता है। तो संजना का कहना है कि मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मेरे हस्बैंड जान जाएंगे तो मेरी जान भी ले लेंगे। और जाहिर सी बात है पिछले दिनों क्या हुआ संजना और श्याम के साथ और मुस्कान के साथ वो सबको याद है, भूला नहीं है। कौन सही कौन गलत हम यहाँ पर नहीं बोलेंगे, पर चीज़ें जो हो जाती हैं वो लाइफ टाइम के लिए हो जाती हैं, दिल में रह जाती हैं। कहीं ना कहीं संजना को भी इस बात का एहसास है कि उनका भाई गलत है, और शायद इसी गलती की वजह से उनके भाई का रिश्ता टूट रहा है। मुस्कान के लिए जो दर्द और तड़प दिखाया संजना ने, वो एक इंसानियत थी। संजना ने बोला कि मैं इस तरह से किसी को दुखी देख कर रोता हुआ नहीं देख सकती, ये फैक्ट है। क्योंकि मुस्कान ने जिस दिन बिछिया उतारा उस दिन दिल से रोया था। मैंने इतनी कंट्रोवर्सी में मुस्कान को रोते हुए नहीं देखा, लेकिन जब बिछिया उतारा ना तो दिल से रोते हुए देखा कि क्योंकि वो रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती थी, मजबूरी में उसने बिछिया उतारा। सिर्फ एक के बचाने से रिश्ता नहीं बचता है। और मैं यहाँ पर बता दूं, फैक्ट है कि इन दोनों की नादानियों की वजह से ये रिश्ता टूट रहा है। कोई समझदार नहीं है यहाँ पे। नादानी क्या है कि इनका ईगो आगे आ जा रहा है। अक्षय का कहना है कि मैं झुकूंगा नहीं साला, मुस्कान को माफी मांगनी पड़ेगी। और मुस्कान माफी मांगे क्यों? क्योंकि वो गलत नहीं है। और ये बात मैं भी कहती हूँ कि मुस्कान गलत नहीं है। एक औरत की इज्जत सरेआम सोशल मीडिया पर उछालने वाला उसी का पति, तो किस तरह से वो माफी मांगेगी? माफी तो एक्चुअली मांगना चाहिए अक्षय को, जो कि मांगेगा नहीं। वो तो माफी मंगवाने पे तुला हुआ, इसीलिए इज्जत ये यहाँ पर ये रिश्ता टूट रहा है। एक चीज मैं बता दूं, अंधे बिना रहा ना जाए, अंधे को देख के आंखों पिराए। मैं आपको कंफर्म बता दूं कि अक्षय मुस्कान को छोड़ना नहीं चाहता है, ये फैक्ट है। क्योंकि
मुस्कान किसी से मिलती है इस बात से जलन होती है अक्षय को। उन लोगों को धमकी दे रहा है अक्षय कि क्यों मिलने जाते हो। भाई जब रिश्ता तोड़ दिया है आपने, तलाक दे ही दिया है अर्जी का, बस सिग्नेचर करना मुस्कान का बाकी है, तो आपसे तो कोई लेना देना रहना ही नहीं चाहिए वो किससे मिलती है किससे नहीं। तो ये साफ साफ जलन दिख रही है कि भाई आपको उससे है तकलीफ। ये होता है रिश्ता, भले ही रिश्ता तोड़ दिया हो पर अभी भी कनेक्ट है मुस्कान से। सिर्फ इनकी नादानियों की वजह से एक दूसरे के सामने ये झुकना नहीं चाहते हैं। और अक्षय चाहे तो ये रिश्ता बच सकता है, और अक्षय छोड़ना भी नहीं चाहता मुस्कान को। जी हाँ, क्योंकि अभी तक तो गुरूर था, लेकिन जब मुस्कान ने बिछिया उतार दिया उस दिन गुरूर टूट गया अक्षय का कि भाई अब ये नहीं झुकेगी। इसको रिश्ता तोड़ना मंजूर है पर झुकना मंजूर नहीं है। अब समझ में आ गया कि ये नहीं झुकेगी, तो अब ये कोशिश कर रहा है कि वो किसी से ना मिले। ये जलन है एक पति की अपने पत्नी के लिए। मुस्कान के कपड़े जला दिए, उसका वीडियो डाल दिया। ये जलन है एक पति का अपने पत्नी के लिए कि वो कुछ तरह से रिएक्ट करे। वीडियो डाला तो मुस्कान रिएक्ट करे, कुछ बोले, और ये सब यही समझ में आ रहा है कि अक्षय छोड़ना नहीं चाहता मुस्कान को। और मैं तो यही कहती हूँ शुरू से ही कि रिश्ता ना टूटे, अभी भी वक्त है। बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जो लास्ट टाइम पति पत्नी एक हो जाते हैं। तो मैं तो शुरू से ही कहती हूँ कि भाई ये रिश्ता बच जाए, क्योंकि इन दोनों का प्यार लोगों को अच्छा लगता है, दोनों का साथ अच्छा लगता है, इनकी फैमिली बॉन्डिंग अच्छी लगती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि भगवान से यही दुआ करूँगी कि इन दोनों का रिश्ता बच जाए। और इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड भी करेंगे। बाय बाय।